हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिन बाद मेरा वीडियो आ रहा है क्योंकि अभी थोड़ा सा बिजी था मैं और मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था तो वीडियो बना नहीं रहा था। तो अभी इसे हम कंटिन्यू करेंगे और आपका जो भी आरआरबी बचे हुए हैं वो मैं जल्दी से जल्दी आपका कवर करने का कोशिश करूंगा। तो अभी 4-5 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था तो उसके लिए सॉरी, और अभी से आपका वीडियो जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी जल्दी से हम सारे आरआरबी को कवर करेंगे। तो इसमें हम आरआरबी कोलकाता को कवर करेंगे, आरआरबी कोलकाता का। तो जो भी कैंडिडेट्स कोलकाता से फॉर्म फिलअप किए हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कितना स्कोर करना होगा, तो आप मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग से ही आपको बताया हुआ है कि मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्यों क्वालिफाई करना है। आप लोग सब अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको सबको पता ही होगा। ठीक है, और लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो भी रहेंगे, आपका इजी रहे, मॉडरेट रहे, हार्ड रहे, तो उस पे नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो वो कंसीडर करके चलेंगे कि आपका जो हार्ड वाला शिफ्ट रहेगा तो उसमें कम से कम तो 7-8 नंबर आपके बढ़ जाएंगे रॉ मार्क्स में। आपका मीडियम रहेगा तो कम से कम तो 6 मार्क्स 5 मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, आपका इजी शिफ्ट रहा तो 3 से 4 मार्क्स आपका इंक्रीज होगा, तो वो आप कंसीडर करके चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मैं बताऊंगा वो नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स है, तो उस हिसाब से आपका जो प्रिपरेशन होगा आप एक बार देख के जाइएगा कि आपका कितना मार्क्स टेस्ट में आ रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से मेरा कितना पोस्ट के लिए मैं मैक्सिमम क्वालिफाई कर जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आपका आज का टॉपिक आपका जो है आरआरबी कोलकाता पे। ठीक है, तो आपका 1 to 13 जो है वो ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ है 2018 वाला वैकेंसी का। तो इससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि 2018 में आपका जो वैकेंसी था आरआरबी कोलकाता में, वो आपका था 1519 वैकेंसी था। ठीक है, 1519 वैकेंसी था, और 2000 अभी जो चल रहा है 2024 वाला, तो उसमें कितना है 660 के आसपास आपका वैकेंसी है। ठीक है, तो 660 के आसपास वैकेंसी है, तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। ठीक है, और एक चीज और नोटिस करने के लिए आपको मिलेगा कि जब आपका जो वैकेंसी था वो बहुत ज्यादा था तो कट ऑफ भी कोलकाता में बहुत ज्यादा गया था। ठीक है, क्योंकि आपका जो भी बिहार वाले हैं, यूपी वाले हैं, थोड़ा कोलकाता नजदीक है तो आपका फॉर्म फिलअप ज्यादा होता है। आपका मेट्रो सिटी है, आपका वहां पे एचआरए ज्यादा है तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है, वर्कशॉप ज्यादा है। ठीक है, तो C1 कैटेगरी का पोस्ट ज्यादा होगा, तो ये भी एक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जिससे वहां पे फॉर्म फिलअप ज्यादा होते हैं। अगर आपका फॉर्म फिलअप अगर कोलकाता में कम हुआ, बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि जो वैकेंसी है वो अच्छी खासी है। ठीक है, एज कम्पेयर टू मतलब कि आपका जो भी जोन है अभी, तो उससे 660 वैकेंसी है, तो अच्छा खासा वैकेंसी है, तो फॉर्म फिलअप भी अच्छा खासा होगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो मार्क्स है कितना रहना चाहिए, तब जाके आप मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो 1 to 13 आपका सिविल के लिए है, तो सिविल में देख सकते हैं आप कि इन बिटवीन रेंज 60 प्लस आपका है तो मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई है। यहाँ पे ओबीसी का देख सकते हैं तो 55 प्लस है तो आपका सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई है। एससी और एसटी है तो 45 आपका एससी के लिए और 40 आपका एसटी के लिए, सब पोस्ट के लिए क्वालिफाई है। ठीक है, तो अभी अभी क्या आपको कंसिडर करके रहना चाहिए, क्योंकि देखो वैकेंसी ज्यादा था तो आपका कट ऑफ भी ज्यादा गया था। ठीक है, तो ये आप सोच के नहीं चलेंगे कि वैकेंसी कम है तो कट ऑफ कम जाएगा, तो इन बिटवीन जाएगा, क्योंकि मेट्रो सिटी है, मैंने पहले भी बताया, और यहाँ पे ज्यादा फॉर्म आते हैं। ठीक है, तो आपका जो इस बार सिविल के लिए होना चाहिए, सिविल का जो कट ऑफ होना चाहिए, तो सिविल का अगर यूआर का कंसिडर करके चले सेफ स्कोर, तो आपको प्रिपेयर करना है कि 65 प्लस 65 टू 67 आपको स्कोर करना है, ताकि आप सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाए। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये बता रहा हूँ, 1-2 पोस्ट के लिए आप फिर भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिजाइन ड्राइंग ये सब में थोड़ा सा 75 प्लस मार्क्स जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ सीट्स कम होते हैं, तो 65 टू 67 आप रखेंगे तो आपका नॉर्मली ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट है तो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 58 टू 60 मार्क्स आप लेके चलेंगे। ठीक है, तब जाके आप मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस हैं आप, तो ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम तो 56 टू 58 आप कंसीडर करके चलेंगे, तब जाके आप क्वालिफाई कर जाएंगे मैक्सिमम पोस्ट के लिए। सेफ स्कोर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है वो एससी है, तो एससी में आप ट्राई करेंगे 45 प्लस आपका रहे। ठीक है, और जो एसटी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो वो आप ट्राई करेंगे कि आपका जो है वो 42 प्लस आपका मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये एससी वाले अगर हैं कैंडिडेट्स तो वो 45 टू इन बिटवीन 45 टू 48 तक कंसीडर करके चलेंगे, तब जाके आप सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और एसटी वाले हैं वो 42 टू 45 के लिए लेके चलेंगे, तभी आप जाके सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। तो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वाले जो है वो पिछली बार जो था वो 14 टू 55 तक में सारा पोस्ट था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम पोस्ट मतलब मैक्सिमम कट ऑफ गया था, आप देख सकते हैं 80 गया था, ठीक है, 73 हो गया, ठीक है, 74 हो गया। तो आपका नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा थे बट कट ऑफ भी उसी हिसाब से गया था। ट्रैक मशीन का देख लीजिए, ट्रैक मशीन का भी 70 के आसपास था। 14 जो है वो ट्रैक मशीन के लिए है, इस बार है 15 है ट्रैक मशीन के लिए कोड, ठीक है। तो इस बार देख सकते हैं कि आपका ट्रैक मशीन के लिए भी 69 गया था यूआर कैंडिडेट के लिए, और आपका इन बिटवीन 74 प्लस आपका सारे सीट को क्वालिफाई करने के लिए गया था यूआर के लिए, ठीक है। तो ओबीसी कैंडिडेट्स जो हैं वो देख सकते हैं कि आपका 70 प्लस अगर मार्क्स रहता है तो आपका सारे पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई कर जाते हैं। वहीं पे एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं, तो एससी कैंडिडेट का देख लेते हैं। तो 60 मार्क्स में आपका पिछली बार सारा कट ऑफ क्लियर हो गया था। वहीं पे एसटी कैंडिडेट्स का देखें तो 55 प्लस में आपका सारा कट ऑफ क्लियर हो गया था, ठीक है। तो इस बार का इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में आपका टोटल सीट्स हैं, थोड़ा सा कलर अच्छा नहीं आ रहा है, तो इस बार देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल में आपका सीट जो है वो टोटल सीट कितना है। तो टोटल सीट आपका 329 सीट्स हैं, तो बहुत ही कम है। पिछली बार जो सीट था वो 750 था सारा कैटेगरी को मिला के, बट इस बार बहुत ही कम है सीट, तो उस अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। तो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वाले जो है वो प्रिपेयर करेंगे आपका कम से कम तो 74 टू 78 आपका होना चाहिए यूआर कैंडिडेट्स, ठीक है। आपका ओबीसी कैंडिडेट है तो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए कम से कम तो 69 टू 72 आपका इन बिटवीन रहना चाहिए। नेक्स्ट आपका ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए कम से कम तो 67 टू 69 आपका स्कोर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका एसटी कैंडिडेट्स हैं, एससी कैंडिडेट्स हैं, तो एससी कैंडिडेट्स के लिए कम से कम तो आपको 60 टू 65 आपका इन बिटवीन रेंज होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएं। एसटी कैंडिडेट्स हैं तो एसटी कैंडिडेट्स के लिए 58 टू 60 मार्क्स आपका होना चाहिए, तब आप सारे पोस्ट के लिए आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो ये मैक्सिमम मार्क्स मैं कंसीडर करके चलता हूं, क्योंकि आपका जो बहुत लोग बता रहे होंगे कि थोड़ा सा कम लेके आओ तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, बट मैं आ, आपको शुरुआत से ही गाइड करते आया हूं कि आप मैक्सिमम स्कोर करोगे तभी आपका कंपटीशन जो है सीबीटी 2 में मिनिमम होगा, ठीक है। और जो मैक्सिमम स्कोर करते हैं तो आपका पोस्ट मैक्सिमम पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो इतना आप कंसीडर करके चलेंगे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ चला जाता है, क्योंकि दोनों ब्रांच मिक्स है इसलिए, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है वो एसएनटी, तो एसएनटी के लिए आपका यहाँ से 55 टू 64 तक का पिछली बार जो कोड था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि एसएनटी का आपका जो सीट था वो 84 था पिछली बार, और इस बार जो है वो 66 है। तो 84 सीट में आपका जो कट ऑफ गया था वो 74, 72, 75 करके कट ऑफ गया था, ठीक है, यूआर के लिए। ओबीसी के लिए 69, 69, 70 करके आपका कट ऑफ गया था, ठीक है। वहीं पे देखा जाए तो आपका एससी कैंडिडेट्स हैं, तो एससी के लिए 64, 66, 68, और वहीं पे आपका एससी कैंडिडेट्स का देखा जाए तो 53, 56 और 54 का गया था, ठीक है। तो जितने भी एसएनटी के लिए अप्लाई किए हैं जो भी कैंडिडेट्स हैं, तो आपको जो स्कोर कंसीडर करके चलना है कि आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो सेफ स्कोर आपका रहेगा 75 प्लस यूआर के लिए कंसीडर करके चलेंगे ही आप लोग, 72 प्लस आपका ओबीसी के लिए, ठीक है, 70 आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। एससी के लिए आप कंसीडर करके चलेंगे कि कम से कम तो आपका मार्क्स हो 65 टू 67 के राउंड आपका मार्क्स होना चाहिए। जो एसटी कैंडिडेट्स हैं वो कम से कम तो आप 60 प्लस कंसीडर करके चलिए, ताकि आप सारे जोन के लिए पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएं, ठीक है। नेक्स्ट आपका डीएमएस है, तो डीएमएस में आप देख सकते हैं कि पिछली बार जो वैकेंसी था वो थोड़ा स्लाइटली कम था। आपका जो डीएमएस में वैकेंसी था वो आपका 49 के आसपास था 2018 में, बट इस बार जो है डीएमएस का वैकेंसी वो आपका 106 है, ठीक है। तो पिछली बार वैकेंसी कम था तो आपका कट ऑफ थोड़ा सा हाई गया था, देख सकते हैं कि आपका यूआर के लिए 77 गया है, ओबीसी के लिए 74 गया है, एससी के लिए 67 गया है, और एसटी के लिए 60 गया है। तो इस बार उतना भी नहीं जाएगा आपका, तो इस बार आप कंसीडर करके चल सकते हैं कि आपका जो डीएमएस का पोस्ट के लिए है वो यूआर के लिए कम से कम तो आपका 73 टू 75 आपको प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है।
1-2 मार्क्स आपका कम जाएगा, बट उतना भी कम नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार सबको नॉलेज है कि डीएमएस कैसा पोस्ट है, सबको पता है, ठीक है। तो सबने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस डीएमएस को दिया होगा, तो 73 टू 75 यूआर के लिए सेफ रहेगा डीएमएस क्वालिफाई करने के लिए। वहीं पे ओबीसी का बात करें तो ओबीसी के लिए 670 मार्क्स, आपका जो ईडब्ल्यूएस के लिए है वो आपका 68 प्लस चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका एससी है, तो एससी के लिए 65 काफी होगा, ठीक है। वहीं पे आपका जो एसटी है वो 58 टू 60 के लिए प्रिपेयर करेंगे एसटी कैंडिडेट्स, ठीक है। 58 टू 60 अगर आपका आ रहा है तो आप डीएमएस के लिए आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका सीएमटी है, तो सीएमटी में इस बार कोई भी सीट नहीं है कोलकाता में, तो इसका कट ऑफ सेफ स्कोर क्या ही होगा, जो सीएमटी वाले हैं वो अपना दूसरे जोन से फॉर्म फिलअप किए होंगे, बट यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गया था सीएमटी वाले का, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आप लोग अगर दूसरे जोन में फॉर्म फिलअप किए हैं तो उस अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा, पिछली बार का कट ऑफ देख के प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मैं आज 4-5 आरआरबी आपका कवर कर लूंगा, ठीक है। और कल आपका होप सो जो सिटी इंटीमेशन हो वो आपका आ जाए, ठीक है। तो सबको ऑल द बेस्ट और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अभी 10 दिन बचे हुए हैं, अच्छे से इसको यूटिलाइज कीजिए और रिवीजन एंड टेस्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। अभी न्यू वर्क, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट ये सब कुछ नहीं करना है, रिवीजन एंड बस आपका जो मॉक टेस्ट है वो लगाएं, ठीक है। और जो रेलवे ने मॉक टेस्ट दिया है उसको भी लगा के देखें आपका कितना मार्क्स आ रहा है और कैसा लेवल है क्वेश्चन का, ठीक है। उससे आइडिया लगेगा कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।